क्या आप दुनिया के सबसे बड़े देश के बारे में जानना चाहते हैं? उस देश का नाम है रूस। ये इतना विशाल है कि इसका एक हिस्सा यूरोप महाद्वीप में आता है और दूसरा हिस्सा एशिया में। जब रूस के एक कोने में सुबह होती है तो दूसरे कोने में शाम हो रही होती है। सोचिए, यह कितना बड़ा होगा। रूस की धरती बर्फीले मैदानों से लेकर हरे भरे जंगलों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों तक फैली हुई है। इसकी सीमाएं कई देशों और समुद्रों से मिलती हैं, जो इसे दुनिया के नक्शे पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान देता है। यह देश अपने आकार और सुंदरता के कारण किसी जादुई दुनिया से कम नहीं लगता। रूस की जमीन पर दुनिया की कुछ सबसे लंबी नदियां बहती हैं। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है और यह रूस में ही बहती है। इसे रूस के लोग माँ वोल्गा कहकर पुकारते हैं। इसके अलावा ओब, येनिसे और लीना जैसी विशाल नदियां साइबेरिया के ठंडे इलाकों से होकर बहती हैं और आर्कटिक महासागर में मिल जाती हैं। ये नदियां न सिर्फ पानी का स्रोत हैं, बल्कि यातायात और बिजली बनाने में भी बहुत मदद करती हैं। इन नदियों के किनारे कई बड़े और सुंदर शहर बसे हुए हैं। यहाँ की नदियां सर्दियों में जम जाती हैं और उन पर चलना भी संभव हो जाता है, जो अपने आप में एक अनोखा अनुभव है। रूस सिर्फ नदियों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी विशाल पर्वत श्रृंखलाओं के लिए भी जाना जाता है। यूराल पर्वत श्रृंखला एक दीवार की तरह रूस को यूरोपीय और एशियाई हिस्सों में बांटती है। ये बहुत पुरानी पर्वत श्रृंखला है और खनिजों से भरपूर है। दूसरी ओर काकेशस पर्वत हैं, जो बहुत ऊंचे और बर्फीले हैं। यहाँ यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस भी स्थित है। ये पहाड़ सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं हैं, बल्कि यहाँ कई तरह के जंगली जानवर भी रहते हैं और यह पर्वतारोहियों के लिए एक पसंदीदा जगह है। इन पहाड़ों की कहानियां रूस की लोक कथाओं में भी सुनने को मिलती हैं। रूस के प्राकृतिक संसाधनों का खजाना तो मानो कभी खत्म ही नहीं होता। यह देश प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के उत्पादन में दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है। इसका मतलब है कि हमारे घरों में जलने वाला चूल्हा और गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाला पेट्रोल हो सकता है कि रूस से आया हो। इसके अलावा रूस में कोयला, लोहा और सोने के भी विशाल भंडार हैं। साइबेरिया के ठंडे इलाकों में दुनिया के कुछ सबसे कीमती हीरे भी पाए जाते हैं। ये सभी प्राकृतिक संसाधन रूस को एक शक्तिशाली और अमीर देश बनाते हैं और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। रूस की वनस्पति बहुत विविध है, जो इसके अलग अलग मौसम और जमीनी बनावट के कारण है। उत्तर में जहाँ बहुत ज्यादा ठंड होती है, वहाँ टुंड्रा क्षेत्र है। यहाँ जमीन साल के ज्यादातर समय बर्फ से ढकी रहती है और बड़े पेड़ नहीं उग पाते। यहाँ सिर्फ काई और छोटी छोटी झाड़ियाँ ही देखने को मिलती हैं। टुंड्रा के दक्षिण में टैगा का विशाल जंगल है, जो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। यह जंगल इतना बड़ा है कि इसमें कई देश समा सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से देवदार और चीड़ जैसे नुकीली पत्तियों वाले पेड़ होते हैं। ये जंगल धरती के लिए फेफड़ों की तरह काम करता है और हवा को साफ रखता है। टैगा के दक्षिण में स्टेपी नामक घास के मैदान हैं। ये एक विशाल, खुला और समतल इलाका है, जहां दूर दूर तक सिर्फ घास ही नजर आती है। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, इसलिए यह क्षेत्र खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ गेहूं, जौ और सूरजमुखी जैसी फसलें उगाई जाती हैं। इन मैदानों में घोड़ों के झुंड दौड़ते हुए देखना एक अद्भुत नजारा होता है। रूस की जलवायु और जमीन की यह विविधता ही इसे इतना खास बनाती है। हर क्षेत्र की अपनी एक अलग सुंदरता और पहचान है, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। रूस के जंगलों और मैदानों में कई तरह के जंगली जीव जंतु रहते हैं। भूरा भालू रूस का एक राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता है और यह यहाँ के जंगलों में खूब पाया जाता है। ये बहुत ताकतवर होता है और अकेले रहना पसंद करता है। इसके अलावा रूस के सुदूर पूर्वी इलाकों में दुनिया का सबसे बड़ा बाघ साइबेरियन टाइगर भी रहता है। ये बाघ अपनी सुंदर नारंगी और काली धारियों के लिए जाना जाता है और बर्फीले मौसम में भी आसानी से रह सकता है। इनकी संख्या बहुत कम है, इसलिए इन्हें बचाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। टुंड्रा के बर्फीले इलाकों में रेनडियर रहते हैं, जिन्हें 12 सिंगा भी कहा जाता है। इनके बड़े बड़े सींग होते हैं और ये झुंड में रहते हैं। ये बर्फीले मैदानों में आसानी से चल सकते हैं और वहाँ उगने वाली काई खाकर अपना पेट भरते हैं। रूस की बैकाल झील में, जो दुनिया की सबसे गहरी झील है, एक खास तरह की सील पाई जाती है,
जिसे नेरपा कहते हैं। ये दुनिया की एकमात्र मीठे पानी की सील है। रूस की यह वन्यजीव विविधता प्रकृति प्रेमियों और वैज्ञानिकों के लिए एक खजाने की तरह है। यहाँ के जानवर रूस की प्राकृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। रूस सिर्फ जमीन के मामले में ही विविध नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों में भी बहुत विविधता है। यहाँ 190 से भी ज्यादा अलग अलग जातियों और समुदायों के लोग एक साथ रहते हैं। इनमें सबसे ज्यादा संख्या रूसी लोगों की है, लेकिन तातार, यूक्रेनी, बश्किर और चेचन जैसे कई अन्य समुदाय भी यहाँ सदियों से रह रहे हैं। हर समुदाय की अपनी एक अलग भाषा, संस्कृति और परंपरा है। यह विविधता रूस के संगीत, नृत्य और खान-पान में भी झलकती है। लोग एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं और मिलकर खुशियां मनाते हैं। यह सांस्कृतिक मेल जोल रूस को एक रंगीन और जीवंत देश बनाता है। रूस के पारंपरिक पहनावे बहुत सुंदर और रंगीन होते हैं। महिलाएं सराफान नामक एक लंबी ढीली पोशाक पहनती हैं, जिसके ऊपर अक्सर एक सुंदर कढ़ाई वाली शर्ट होती है। सिर पर वे कोकोशनिक नामक एक सजावटी मुकुट पहनती हैं, जो त्योहारों और खास मौकों पर पहना जाता है। पुरुष कोसोवोरोदका नामक एक शर्ट पहनते हैं, जिसका कॉलर एक तरफ होता है और साथ में पतलून पहनते हैं। सर्दियों में ठंड से बचने के लिए लोग उशाका नामक एक खास फर वाली टोपी पहनते हैं, जो कानों को भी ढक लेती है। ये पारंपरिक कपड़े रूस की सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। रूस में कृषि और पशुपालन का भी बहुत महत्व है। यहाँ के विशाल स्टेपी मैदानों में बड़े पैमाने पर अनाज की खेती होती है। रूस दुनिया में गेहूं, जौ और राई के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। इसके अलावा यहाँ आलू भी बहुत उगाया जाता है और यह रूसी भोजन का एक मुख्य हिस्सा है। ठंडे मौसम के कारण यहाँ ऐसी फसलें उगाई जाती हैं जो कम तापमान में भी अच्छी तरह से उग सकें। पशुपालन में गाय, भेड़ और सूअर पाले जाते हैं, जिनसे दूध, मांस और ऊन मिलता है। ग्रामीण इलाकों में आज भी कई परिवार अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए खेती और पशुपालन पर निर्भर हैं। रूस की संस्कृति में कला और साहित्य का एक विशेष स्थान है। लियो टॉल्स्टॉय जैसे महान लेखकों ने युद्ध और शांति जैसी किताबें लिखी हैं, जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। रूस बैले नृत्य के लिए भी जाना जाता है और यहाँ के बोल्शोई और मारिंस्की थिएटर दुनिया के सबसे अच्छे बैले थिएटर माने जाते हैं। यहाँ की मात्रियोश्का गुड़िया भी बहुत प्रसिद्ध हैं। ये लकड़ी की गुड़िया होती हैं, जिनके अंदर एक के बाद एक छोटी छोटी गुड़िया निकलती हैं। ये रूस की कला और शिल्प का एक सुंदर उदाहरण है। ये सब मिलकर रूस की सांस्कृतिक धरोहर को बहुत समृद्ध और अनूठा बनाते हैं। हर देश की तरह रूस के भी अपने राष्ट्रीय प्रतीक हैं, जो उसकी पहचान और गौरव को दर्शाते हैं। रूस का राष्ट्रीय पशु भूरा भालू है। भालू को ताकत, साहस और दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है, जो रूस के चरित्र को दर्शाता है। रूस के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं: सफेद, नीला और लाल। सफेद रंग शांति और पवित्रता का, नीला रंग आस्था और वफादारी का, और लाल रंग ताकत और अपने देश के लिए बहाए गए खून का प्रतीक है। रूस का राष्ट्रीय चिन्ह 2 सिरों वाला एक सुनहरा चील है, जो यूरोप और एशिया दोनों दिशाओं में देखता है। यह रूस के विशाल फैलाव का प्रतीक है। रूस पर्यटकों के लिए एक सपनों की दुनिया जैसा है, जहां देखने के लिए बहुत कुछ है। इसकी राजधानी मॉस्को में क्रेमलिन और रेड स्क्वायर हैं। क्रेमलिन एक विशाल किला है, जिसके अंदर कई महल और चर्च हैं। रेड स्क्वायर पर सेंट बेसिल कैथेड्रल है, जो अपने रंग बिरंगे प्याज जैसे गुंबदों के लिए प्रसिद्ध है। यह देखने में किसी कहानी की किताब के महल जैसा लगता है। दूसरा बड़ा शहर सेंट पीटर्सबर्ग है, जिसे उत्तर का वेनिस भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कई नहरें हैं। यहाँ का हर्मिटेज संग्रहालय दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने संग्रहालयों में से एक है। प्राकृतिक सुंदरता देखने वालों के लिए रूस में बैकाल झील है। यह दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे गहरी झील है। इसका पानी इतना साफ है कि आप कई मीटर नीचे तक देख सकते हैं। सर्दियों में यह झील पूरी तरह से जम जाती है और इसकी सतह पर चलना एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो मॉस्को से शुरू होकर साइबेरिया के विशाल मैदानों, जंगलों और पहाड़ों से गुजरता हुआ व्लादिवोस्तोक तक जाता है। इस ट्रेन यात्रा में रूस की असली विशालता और विविधता का अनुभव होता है। अंत में हम कह सकते हैं कि रूस सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा देश ही नहीं, बल्कि यह विविधताओं का देश है।
यहाँ की बर्फीली चोटियों से लेकर हरे भरे मैदानों तक, प्राचीन शहरों से लेकर आधुनिक महानगरों तक, हर कोने में एक नया रोमांच और आश्चर्य छिपा है। यहाँ के लोग, उनकी संस्कृति, कला और इतिहास इस देश को और भी खास बनाते हैं। रूस की विशालता हमें सिखाती है कि हमारी दुनिया कितनी बड़ी और अद्भुत है। यह एक ऐसा देश है जो हमें हमेशा कुछ नया खोजने और सीखने के लिए प्रेरित करता है, और इसकी कहानियां हमें हमेशा रोमांचित करती रहेंगी।